हेलो जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका फिर से हमारे इस YouTube चैनल में जिसका नाम है सीजी नॉलेज विद डीके में। ओके, आज हम जो है छत्तीसगढ़ के आधुनिक इतिहास में हम बढ़ने वाले हैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक की ओर, जिसका नाम है कौन सा? छत्तीसगढ़ के, है ना, छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय आंदोलन जो चला है कहां तक? कांग्रेस की स्थापना मतलब 1885 लेके 1947 तक, देश की आजादी तक। ओके, 1885 से लेके कहां तक आपका? 1947 तक। याद रखना, ये जो राष्ट्रीय आंदोलन है ये चले हैं और इसमें क्या क्या घटनाएं हुई हैं महत्वपूर्ण, जो पेपर में पूछते हैं है ना, उसको अपन क्या करेंगे आज की वीडियो में डिटेल से देखेंगे। और यहां से आपको पेन कॉपी लेके बैठना ही पड़ेगा, समझ रहे हैं बात को? ओके, तो शुरू करते हैं कौन सा? छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय आंदोलन का जो क्रम है और वो चला है कब? 1885 से लेकर 1947 तक। ठीक है, इसमें जो है एक चीज और बोलूंगा, छत्तीसगढ़ हिस्ट्री पढ़ने के साथ साथ आपको साथ में इंडियन हिस्ट्री भी साथ में लेकर चलना पड़ेगा, क्योंकि इंडियन हिस्ट्री ही है जो छत्तीसगढ़ है, मान के चलना। समझ रहे बात को? समझना, ठीक है। तो चूंकि जो भारतीय या राष्ट्रीय स्तर में जो जो घटनाएं हुई हैं वही टू कॉपी कहां पर हुआ है? आपका छत्तीसगढ़ में। कोई ऐसे विशेष ऐसे कुछ घटना नहीं है, कुछ को छोड़ के। छत्तीसगढ़ की हिस्ट्री में अब जो पोर्शन जो शुरू हो रहा है उसमें केवल एक ही चीज मिलेगा, पहला तो डेट और दूसरा नाम गांव। किसका नाम गांव? नेता के नाम गांव, बस। सिवाय उसके कुछ खास नहीं है, लेकिन बहुत कुछ खास है इसमें, ठीक है। ओके, तो याद रखना, छत्तीसगढ़ में याद रखना राष्ट्रीय आंदोलन का जो शुरुआत हुआ है ये हुआ था कब? ये भारत में जब 1857 का क्रांति हुआ था। और वो याद रखना, 1857 का जो क्रांति है उसका जो प्रभाव है वो कहां पर दिखा था? छत्तीसगढ़ में। इसके अलावा जितने भी और जो अन्य क्षेत्र थे वहां पर भी इनका प्रभाव दिखता है। जब 1857 का क्रांति हुआ तो इससे जो है आपका इंग्लैंड में, है ना, ब्रिटेन में ये महसूस हुआ कि वाकई में अब क्या करें, हमारी सत्ता डगमगाने वाली है। तो उन्होंने उसके बाद क्या किया, जो महारानी विक्टोरिया जो थी 1858 में एक नया अधिनियम लाए, नए कानून लाए। और नए कानून लाने के बाद यहाँ पर क्या कर दिए, जो अंग्रेजों का जो प्रत्यक्ष जो ब्रिटिश के द्वारा, जो कंपनी के द्वारा जो शासन चल रहा था उनको क्या कर दिए, खत्म कर दिए। और उनको खत्म करने के बाद जो ब्रिटेन है, महारानी विक्टोरिया, वो सीधा क्या कर दिया, यहाँ का शासन जो है प्रत्यक्ष रूप से अपने हाथों में ले लिया। समझ रहे हैं जी? और इसी के साथ उन्होंने महसूस किया और अंग्रेजों ने भी महसूस किया कि क्यों ना एक ऐसा संस्था बनाया जाए, ऐसा कमेटी बनाया जाए जो हमको जनताओं की समस्या को क्या करे, आपका वो संस्था उनको दे और वो संस्था क्या करे, हमारे तक आपका पहुंचाए। और इसी, है ना, इसी उद्देश्य से याद रखना, भारत में जो है आपका राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किया। अभी वर्तमान में जो पंजा छाप हम बोलते हैं ना, वही है आपका कांग्रेस। ओके, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? तो ये हुआ था आपका दिसंबर 1885 में। याद रखिएगा, दिसंबर 1885 में। कौन से दिसंबर? 28 दिसंबर 1885 में। याद रखना, इसका क्या किया था, आपका स्थापना किया गया था। कहाँ? बंबई में, है ना। उस समय बंबई बोलते थे, मुंबई बोलते। तो पहले इसका जो मीटिंग वगैरह होने वाला था तो वो पुणे जो है वहां होने वाला था, लेकिन वहां पर प्लेग फैल गया अचानक, तो वहां से क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया कहां पर? आपका बंबई में। इनके जो मेन है, इनको कांग्रेस को गठन करने का मेन जो श्रेय दिया जाता है वो एक आईएएस अधिकारी को दिया जाता है, ब्रिटिश आईएएस अधिकारी, जिसका नाम है एओ एलन ऑक्टिवेन ह्यूम। हर्मिट ऑफ शिमला भी याद रखना, इसको बोला जाता है। जब शुरुआत में कांग्रेस का गठन किया गया तो इसमें लगभग 72 सदस्य थे, कुल, लगभग नहीं, कुल याद रखना आपका क्या थे, 72 मेंबर याद रखना इसमें आपका शामिल थे। इसके बाद धीरे धीरे जब सम्मेलन होते गए, धीरे धीरे क्या हो गया, आपका बढ़ते गया। और इसी के साथ साथ इस सम्मेलन का जब पता चला छत्तीसगढ़ के लोगों को, तब छत्तीसगढ़ के लोग वहां पर क्या हुए, आपका शामिल हुए। उस समय याद रखना, छत्तीसगढ़ नहीं था, बल्कि छत्तीसगढ़ जो है वो मध्य प्रांत व बरार का क्या था, आपका हिस्सा था। आप समझना बात को, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर अब अपने को पता है कि हमारा याद रखना जो छत्तीसगढ़ की अगर बात करोगे, ठीक है, तो ये हो गया आपका छत्तीसगढ़, ठीक है। ओके, ये क्या हो गया आपका, ये हो गया हमारा कौन सा, छत्तीसगढ़, ठीक। छत्तीसगढ़ का जो मातृत्व राज्य अगर देखोगे तो इस साइड अगर हम देखें, है ना, तो आधा याद रखना आपका मध्य प्रदेश, आधा क्या है आपका मध्य प्रदेश, आधा मध्य प्रदेश, आधा क्या है आपका मध्य प्रदेश। तो ये हो गया आधा क्या है आपका मध्य प्रदेश, पूरा मध्य प्रदेश नहीं ना, आधा आपका याद रखना क्या है आपका मध्य प्रदेश, ये आपका आधा मध्य प्रदेश, ठीक। उसके अलावा याद रखना जो महाराष्ट्र का आधा क्षेत्र था, ये इधर, ये हो गया आपका। तो ये पूरा मिला के कहलाता था क्या, ये पूरा मिला के कहलाता था आपका मध्य प्रांत। और मध्य प्रांत में क्या क्या शामिल थे, तो मध्य प्रांत में था, एक था कौन आपका छत्तीस, याद रखना आपका गढ़ छत्तीसगढ़ था। ओके, एक था आपका एमपी, एक क्या था आपका एमपी, इसीलिए मध्य प्रांत प्रदेश, समझ रहे बात को। तो एक था कौन सा आपका एमपी था, और दूसरा अगर बोलोगे तो महाराष्ट्र कुछ जो आपका वर्तमान में महाराष्ट्र का जो पूर्वी हिस्सा है वो, और नीचे का कुछ जो हिस्सा है वो, ये मिलके कहलाते थे यहाँ पर आई। तो मतलब ये था कौन सा आपका बरार वाला क्षेत्र।
ये तीनों मिला के जो है मतलब छत्तीसगढ़ मान के चलो, छत्तीसगढ़ उस समय मध्य प्रांत और बरार का याद रखना क्या था आपका हिस्सा था, कौन आपका छत्तीसगढ़। अब मध्य प्रांत की जो राजधानी था, मध्य प्रांत की याद रखना जो आपका राजधानी था, ये राजधानी था, याद रखना ये राजधानी क्या था, तो ये राजधानी था मेरे बच्चों क्या, तो इस राजधानी का नाम था कौन सा, नागपुर। ओके, मध्य प्रांत का उस समय जो राजधानी था वो क्या था आपका, नागपुर। मध्य प्रांत का जो राजधानी था उस राजधानी का नाम क्या था, तो उसकी राजधानी का नाम था नागपुर। ठीक, आपका ये हो गया। अब नागपुर से हम जब इधर आगे बढ़ेंगे तो यहां पर अपने को मिलेगा क्या, यहां पर मिलेगा अपने को ये वाला जो लाइन है, ये है कौन सा आपका, ये है आपका मुंबई। उस समय का क्या है आपका बंबई। ठीक, आपका ये तो ये हो गया आपका छत्तीसगढ़, ये हो गया आपका नागपुर, और ये हो गया कौन सा आपका बंबई। ठीक, अब वो ये कि जैसे कांग्रेस का वर्चस्व जैसे धीरे धीरे बढ़ने लगा प्रत्येक सम्मेलन के बाद, है ना जी। कांग्रेस का गठन हुआ था कब आपका 1885 में, और प्रतिवर्ष दिसंबर माह में जिस समय उसका गठन हुआ था, साल में एक बार लास्ट के मंथ में इनका सम्मेलन होता था। ठीक है जी। तो 4 सम्मेलन पहले हो चुके थे। पहला सम्मेलन हुआ था कहां पर, देखो मैप में देखोगे, भारत का नक्शा को देखोगे तो है ना, एक है आपका बंबई, एक है आपका बंबई। बंबई के बाद दूसरा जो अधिवेशन हुआ था वो हुआ था कहां पर आपका, कलकत्ता में। एक हुआ था बंबई में, एक हुआ था कहां पर आपका, कलकत्ता में। तीसरा जो हुआ था आपका वो मद्रास में, समझना बात को, मद्रास चेन्नई। और चौथा हुआ था कहां पर आपका, इलाहाबाद में। ठीक है, देखो पूरा पश्चिम बंगाल में। ठीक है, एक हुआ था कहां पर आपका, एक हुआ था कहां पर आपका बंबई में। ठीक, एक बंबई में। दूसरा कहां हुआ था, दूसरा हुआ था कलकत्ता में। एक हुआ था कहां पर आपका बंबई में, दूसरा कहां हुआ था कलकत्ता में। तीसरा कहां हुआ था, तीसरा हुआ था याद रखना कहां हुआ था आपका, मद्रास में, चेन्नई में। और चौथा जो हुआ था ना, चौथा जो हुआ था कहां हुआ था, इलाहाबाद में। तो चौथा हुआ था कहां पर आपका, इलाहाबाद में, है ना। और तीसरा कहां हुआ था, तीसरा हुआ था कहां पर आपका, मद्रास में। तो पूरब है ना, सॉरी पश्चिम, पूरब, दक्षिण और आपका उत्तर, ऐसे याद रखना। ठीक है, तो पहला हुआ था यहाँ, दूसरा हुआ था यहाँ, तीसरा हुआ था यहाँ पर, चौथा हुआ था यहाँ। तो ये क्षेत्र ऐसे हैं कि छत्तीसगढ़ के लोग यहाँ पर या मध्य प्रांत के लोग इसमें शामिल नहीं हो सकते थे। ठीक है, बंबई भी दूर होता था क्योंकि उस समय कुछ खास साधन नहीं थे 1885 में कि वहां पर चले जाए, समझ रहे। कलकत्ता ही बहुत दूर था, मद्रास ही बहुत दूर था, इलाहाबाद ही बहुत दूर था। अब होता है 5वें नंबर का अधिवेशन जिसको हम बोलेंगे बंबई अधिवेशन। कांग्रेस का 5th नंबर का बंबई अधिवेशन जो हुआ था कब आपका, 1889 में। 5वें नंबर का ना 1889। ऐसा मत सोचना कि 85 है ना, 85 से 89 4 साल, ऐसा नहीं है। 85 86 87 88 89, समझ रहे हो बात को। एक है तो यहाँ पर कांग्रेस का जो 5th जो अधिवेशन होता है वो कहाँ होता है, वो होता है कब आपका 1889 में। 1889 में कहाँ होता है, तो वो होता है कहाँ पर आपका बंबई में। बंबई में होता है 1889 में। ठीक है, अब इस बंबई में जो अधिवेशन होता है इसकी याद रखना अध्यक्षता करते हैं विलियम याद रखना वेडरबर्ग। विलियम वेडरबर्ग ये क्या करते हैं, इसकी आपका अध्यक्षता करते हैं, इस सम्मेलन का अध्यक्षता करते हैं। और इस सम्मेलन में याद रखना मध्य प्रांत, हमारे जो क्षेत्र है ना मध्य प्रांत, और याद रखना आपका बरार, मध्य व बरार प्रांत से याद रखना टोटल 214 याद रखना आपका प्रतिनिधि इसमें क्या होते हैं, शामिल होते हैं। मतलब इस क्षेत्र के टोटल याद रखना टोटल 214 याद रखना प्रतिनिधि क्या करते हैं, इस मीटिंग में शामिल होने के लिए जाते हैं। 214, देखो शुरू में 72 था, भी देखो 214 हो गया। ठीक है, तो 214 लोग यहाँ पर क्या करते हैं, आपका शामिल होने के लिए जाते हैं। तो 214 लोगों में याद रखना 5 लोग शामिल होते हैं कहां से, छत्तीसगढ़ से। नाम इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछता है, समझिएगा बात को। ओके, तो 5 जो सदस्य हैं, 5 सदस्य, ये 5 सदस्य जाते हैं कहां से, आपका छत्तीसगढ़ से। बाकी जो और जो बच गया आपका, कितना बच गया, 214, 5 घटा तो कितना हो गया जी, 209 जो सदस्य है वो बाकी एमपी और बरार वाला जो क्षेत्र है वहां जाते हैं। 5 सदस्य कहां से आते हैं, आपका छत्तीसगढ़ से। तो छत्तीसगढ़ से कौन कौन जाते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम है, अपने भेजे में भेजा के रखिए, इसको समझना बात को। ठीक है जी, तो यहाँ पर 5 याद रखना आपका सदस्य है। 5 वामन राव लाखे, ध्यान से सुनना, वामन राव लाखे, माधवराव, वामन राव, माधवराव, रामचंद्र, 3 नाम को अलग से याद रखना, जिसमें 2 नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, एक वामन राव लाखे और दूसरा रामचंद्र राव लाखे। पेपर में पूछा है अभी पेपर में। ठीक है, ओके, तो पहला जो नाम है वामन राव लाखे, पहले का नाम क्या है, तो पहले का नाम है आपका वामन राव लाखे। दूसरे का नाम है माधवराव सप्रे, और तीसरा है रामचंद्र राव लाखे। तो 2 लाखे को एक साथ रखना, वामन राव लाखे, रामचंद्र लाखे, राम है ना, वामन राव और रामचंद्र। तो वामन राव लाखे और रामचंद्र राव क्या है आपका लाखे, 2 राव है, 2 लाखे है ना, राव लाखे, समझ रहे। तीसरा है कौन सा आपका, माधवराव। तीसरा कौन सा है आपका, माधवराव सप्रे, है ना। तो याद रहे माधवराव आपका सप्रे, छत्तीसगढ़ में पत्रकारिता का जनक माना जाता है किसको, माधवराव सप्रे को। चौथा है कौन, चौथा का नाम है आपका रामदयाल तिवारी। और 5वां है कौन आपका, सीएम ठक्कर। 5 सदस्य है, जिसमें याद रखना 4 नाम आपको मिल जाएगा। ये नाम आपको कोई भी बुक में नहीं मिलेगा, याद रखना, ये वाला जो नाम है आपको कोई बुक में नहीं मिलेगा। इसीलिए पीएससी पूछा है इसको, क्योंकि कोई बुक में नहीं है। पीएससी इसीलिए पूछा है क्योंकि बुक में है नहीं इसको,
समझ रहे बात को। तो इसका नाम क्या है, इसका नाम है रामचंद्रराव लाखे। अगर पेपर में पूछ दे छत्तीसगढ़ से जब बंबई अधिवेशन हुआ था तो छत्तीसगढ़ से कौन कौन शामिल हुआ, तो ये 5 लोग शामिल हुए थे। पांचों का पांचों नाम दे देता है, एक को चूज करने के लिए बोलता है तो किसको चूज करोगे, रामचंद्रराव लाखे। ये नहीं है ऑप्शन में माधवराव लाखे, सॉरी वामनराव लाखे। समझ रहे हो आपको। तो ये तो मोस्ट इंपोर्टेंट नाम है कौन सा, रामचंद्रराव लाखे। पेपर में पूछा है अभी, ओके, पीएससी पूछा है। और दूसरा देखोगे कौन सा, तो दूसरा नाम क्या है आपका, वामनराव लाखे। ठीक है, दो नाम को इंपॉर्टेंट याद रखना। कूट में देता है तो सबको मिश्रा मिला देना, अकेला पूछता है, एक एक ठो पूछता है तो लेना है किसको, आपका रामचंद्रराव लाखे के, उसके बाद दूसरा ले सकते हैं किसको, आपका वामनराव लाखे को। ठीक, अब ये हो गया। अब तो मीटिंग में चले गए ये लोग ये देखने गए थे कि आखिर होता क्या है कांग्रेस के अधिवेशन में, आखिर खास क्या चर्चा होता। तो ये कुछ जो महानुभाव थे, है ना जी, जिनको परवाह था अपने राज्य का, अपने देश का, है ना, ये लोग गए कहां पर, आपका मीटिंग में। ठीक, अब तो यहां से चले गए। अब यहां पर जब चर्चा चला तो क्या चर्चा चला, सॉरी, है ना, यहां पर अगर देखोगे, है ना, एक चीज और याद रखना, पूरे कांग्रेस के सम्मेलन में यही जो बंबई अधिवेशन है, इसमें पहली बार याद रखना महिलाओं ने भी क्या किया था, इसमें पार्टिसिपेट किया था। बाकी जो 4 अधिवेशन हुए थे उसमें महिलाओं की कोई भागीदारी नहीं था। इसी 5वें नंबर के अधिवेशन में याद रखना महिलाओं की क्या था, आपका भागीदारी था। ठीक है, समझ रहे हो। अब इसमें प्रमुख तथ्य क्या है, तो इसके बाद क्या हुआ, है ना, इस बार क्या हुआ इसमें, है ना, जब ये लोग मीटिंग अटेंड करके आए, यहाँ पर बताएं कि भैया ऐसा है, हमको सबको मिलजुल के आगे आना पड़ेगा। तो यहाँ जो 5 लोग आए थे, जब वापस अपने क्षेत्र में आए तो यहाँ पर क्षेत्र में आने के बाद लोगों को बताया कि भैया कि वाकई में ऐसा ऐसा कुछ है, हमको उसमें शामिल होना चाहिए। तो ये लोग छत्तीसगढ़ आने के बाद क्या कर दिए, कांग्रेस का यहाँ पर प्रचार प्रसार शुरू किए और लोगों में राजनीतिक चेतना क्या किया, आपका जागृत करने की कोशिश किए। ठीक है, ध्यान से सुनना। तो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का यहाँ पर क्या किया, आपका प्रचार किया। रिटर्न आने का, ये लोग रिटर्न किया, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का प्रचार किए। दूसरा, छत्तीसगढ़ में राजनीतिक जागृति क्या हुआ, आपका उत्पन्न हुई। लोगों में लगा कि हाँ भाई अपने को पॉलिटिक्स में ध्यान देना चाहिए। समझ रहे हो, वरना सब लोग तो संविधान पढ़ते ही बैठ जाते हैं बस। ठीक, तो ये हो गया। तो ये प्रकार से ये हो गया प्रथम सम्मेलन, मतलब जिसमें छत्तीसगढ़ के लोग शामिल हुए थे। कांग्रेस का 5th अधिवेशन, है ना, बंबई में हुआ था, इसलिए बंबई अधिवेशन बोलते हैं। ठीक है, इतना को याद रखना। अब उसके बाद हर साल होता था, तो 88, है ना, सॉरी 89, फिर 90 में, है ना, फिर कब आपका 90 में, और उसके बाद फिर 7वां नंबर का अधिवेशन होता है कहां पर, आपका कांग्रेस का 7वां अधिवेशन। ये होता कहां है, तो ये होता है कहां पर, आपका नागपुर में। क्योंकि नागपुर में होने से नागपुर अधिवेशन बोलेंगे। अब इसमें छत्तीसगढ़ से बहुत सारे लोग शामिल होते हैं। क्यों शामिल होते हैं, पहले तो नहीं होते थे शामिल, अब देखो क्यों। देखो पहली बात तो ये कि छत्तीसगढ़ यहाँ पर, ये हमारा छत्तीसगढ़ है पूरा, ओके। अब छत्तीसगढ़ और नागपुर दोनों के बीच जो दूरी है ना वो कम है, सिवाय किसके, बंबई के। बंबई बहुत दूर हो जाता है और नागपुर एकदम सामने है, राजनांदगांव क्रॉस करोगे सीधा नागपुर। ठीक है, तो यहाँ अब हुआ क्या कि 1890 में रेलवे लाइन यहाँ पर बीच गया था। समझना बात को, 1890 में रेलवे लाइन बीच गया, तो 1890 में रेलवे की सुविधा हो गया नागपुर तक, है ना, रेलवे में सुविधा हो गया नागपुर तक, तो इनको जाना आसान हो गया एकदम। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखना आपका रेल सुविधा यहाँ पर क्या हो गया, आपका शुरू कर दिए। तो रेल सुविधा शुरू करने का क्या किया, लोग जो है आसानी से जा सकते थे। और दूसरी बात क्या कि नागपुर एकदम सामने था, लगता था एकदम, समझ, तीर में था एकदम। तो तीर में था इसलिए क्या कर दिए, तीर आ गए, लोग चले गए वहां पर। कहा, मीटिंग में। कौन से नंबर की मीटिंग में, 7वें अधिवेशन में। कहा हुआ था, नागपुर में। तो कांग्रेस का 7वां अधिवेशन हुआ है कहां पर, आपका 1891 में नागपुर में। अध्यक्षता करते कौन, आपका आनंद चार्लू। ठीक है, पेपर पूछता है कि अध्यक्षता कौन किए थे, तो अध्यक्षता किए थे कौन, आपका आनंद चार्लू ने किए थे। अब इसमें क्या हुआ था, शामिल छत्तीसगढ़ से कौन कौन शामिल होते, इसमें छत्तीसगढ़ से मुख्य रूप से शामिल होते ऊपर में जो 4 नाम दिए ना, रामचंद्रराव लाखे को छोड़कर, ये 4 नाम है, वामनराव लाखे, माधवराव आपका सप्रे, रामदयाल तिवारी और सीएम ठक्कर। ये 4 लोग, वामनराव लाखे, माधवराव सप्रे, रामदयाल तिवारी, सीएम ठक्कर। इसके अलावा एक और, है ना, एक और थे जिसका नाम है बद्री प्रसाद साहू। 5th अधिवेशन के 4 लोग, यहाँ पर लिखा हूं 5th अधिवेशन के 4 लोग, प्लस जो है बद्री प्रसाद साव, ये भी इसमें याद रखना आपका शामिल थे। कौन से में, 7वें अधिवेशन में। बद्री प्रसाद कौन थे, आपका साव। ठीक, और इसके साथ साथ पेपर में ऐसा ही पूछ देता है ना जी, इसमें याद रखना इस अधिवेशन में गांव के किसान थे और जो आपका माल गुजार थे, ये भी इसमें शामिल होते। कभी कभी कूट वाले क्वेश्चन बन देता है कि जो नागपुर अधिवेशन में शामिल होने वाले सदस्यों में से कौन सा कथन सही है, क्या उसमें गांव के किसान और माल गुजार भी शामिल थे, ये शामिल थे, वो शामिल थे। तो याद रखना गांव के जो किसान थे, जितने भी आसपास गांव के जो किसान थे और जमींदार थे, वो भी याद रखना इस मीटिंग में, इस सम्मेलन में, अधिवेशन में क्या थे, आपका शामिल होने के लिए गए थे। समझ आई बात भैया इतना। ठीक, अब क्या था,
अब यहाँ पर देखोगे, अब जब यहाँ पर चला तो एजेंडा मुद्दा पर, जिस मुद्दे पर चर्चा हुआ, पहले यह था कि जो अंग्रेज थे, जो ब्रिटिश थे, वो क्या कर दिए, किसानों पर जो है नहर का पानी यूज करने के लिए, जंगल का कोई भी चीज यूज करने के लिए क्या लगा देते थे, प्रतिबंध लगा देते थे या उसके ऊपर कर लगा देते थे। आप यूज करोगे तो हम इसको क्या करेंगे, आपका कर लगाएंगे, ऐसा करके, समझना। तो ये मुद्दा उठा कहां पर, वहां पर उस मीटिंग में। मीटिंग इसलिए बुलाया जाता था कि जनता की जो समस्या है उसके ऊपर विचार कर सके और उनको अंग्रेजों को अवगत करा सके कांग्रेस के द्वारा, ठीक है। ओके, तो कांग्रेस, तो किसानों पर है ना, किसानों पर जो नहर व जंगल या ना जो कर जो आरोपित किए थे, उस आरोपित है ना, आरोपित कर दिए थे, उसी ऊपर क्या किए थे, आपका चर्चा किए थे। तो नहर कर, ध्यान से सुना, नहर के पानी को यूज करने पर कर, और जंगल पर कर अंग्रेजों ने क्या किया था, अधिरोपित कर दिया था। इसके बारे में यहाँ पर मुद्दा में बात उठा। दूसरा चीज, सरकार जितने भी नए नए गलत नीतियां जो ला रही थी, है ना, सरकार की यातना, जो गलत यातना आपको जो नीतियां थी, उस गलत नीतियों का यहाँ पर क्या किया गया, आपका आलोचना किया गया, ऐसा है वैसा है ना। देखना मीटिंग में कभी चले जाओगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये हुआ था किसमें, आपका इस 7th नंबर के अधिवेशन में जो नागपुर में आपका हुआ था, ठीक। आपके ये कुछ मुद्दा उठे। देखो ये जो बता रहा हूँ, ये प्री मेंस दोनों का है, ऐसा नहीं समझना कि बस प्री के लिए है, मेंस प्री दोनों कंप्लीट एक साथ, समझना बात को। अब ये होगा, अब इसमें फैक्ट बात क्या है, फैक्ट बात, इस फैक्ट बात में ऐसा था कि यहाँ पर जो किसान और जो जमींदार थे, जो मालगुजार थे, है ना, किसान और जो मालगुजार थे, जब लोग वहां पर गए तो त्रस्त हो गए थे कि इसका नहर और आपका जंगल भैया, क्योंकि नहर से ही इनको खेती किसानी चलेगा, और जंगल में जो गाय गरू चरने जाएगा तो वहां से कुछ उनको मिलेगा, समझ रहे। तो हुआ क्या था कि मध्य प्रांत के जो कमिश्नर थे, वो यहाँ पर ऐसे ही नॉर्मल प्रवास में आए थे बिलासपुर। तो बिलासपुर में जब आए थे तो उन्होंने क्या दिया, ज्ञापन दिया किसान और मालगुजार ने कि भैया आप जो नहर कर लगा है, जो जंगल कर लगा है, उनको क्या कर दिया, आपका कम कर दीजिए, समाप्त कर दीजिए, ठीक है। तो मध्य प्रांत है ना, मध्य प्रांत के चीफ कमिश्नर का बीएसपी में क्या होता है, प्रवास होता है। बीएसपी मतलब बिलासपुर में प्रवास होता है, और उस प्रवास के समय क्या करते हैं, छत्तीसगढ़ के किसान प्लस मालगुजार उनको क्या कर देते हैं, ज्ञापन देते हैं। किस लिए ज्ञापन देते हैं, ताकि जो है आप जो कर अधिरोपित किए हैं उसको क्या कर दो, खत्म कर दो, हमको भारी क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, ठीक है। तो ये सब है, तो इतने को भी याद रखना आपको, ठीक। दूसरा चीज है ना, तो ये हो गया कौन सा आपका दूसरा अधिवेशन जिसमें छत्तीसगढ़ के लोग शामिल थे। एक आपका बंबई अधिवेशन, दूसरा कौन सा, नागपुर अधिवेशन, ठीक है। इसमें जितने भी की पॉइंट है उसको आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक। अगला देखते हैं कौन सा, अब जो नया घटना है, छत्तीसगढ़ में होता है प्यारे बच्चों अकाल। छत्तीसगढ़ में क्या होता है, अकाल होता है। छत्तीसगढ़ में अकाल आ जाता है कब, 1894 में, 1894 में छत्तीसगढ़ में अकाल आ जाता है। जब छत्तीसगढ़ में अकाल आ जाता है तो उस समय आता ना, जो मध्य प्रांत के जो चीफ कमिश्नर रहते हैं, चीफ कमिश्नर जिसका नाम रहता है कौन, आपका वुडवर्थ। क्या नाम रहता है आपका, वुडवर्थ का दौरा होता है कहां पर, आपका छत्तीसगढ़ में। बोलते हैं कि हम आ रहे हैं, यहाँ तैयारी करके रखो। किसको बोलते हैं, जो यहाँ के डिप्टी कमिश्नर रहते हैं भैया। चीफ कमिश्नर ऊपर नीचे में आपका डिप्टी कमिश्नर। तो डिप्टी कमिश्नर को बोलते हैं कि हम जो है यहाँ जो अकाल पड़ा है उसकी समीक्षा करने के लिए हम यहाँ पर आ रहे हैं दौरे के लिए, आप आने का हमारा क्या करो, तैयारी करो करके। तो वुडवर्थ का छत्तीसगढ़ में क्या होता है, आपका दौरा होता है ना, छत्तीसगढ़ दौरा है ना, द्वारा हो गया याद ना, छत्तीसगढ़ क्या होता है आपका दौरा। कब आए थे, तो 1800 याद रखना, कब आए थे, 94 में, 1894 में जब यहाँ पर आए थे। तो याद रखना 20 जनवरी 1894, ध्यान सुना, 20 जनवरी 1894 में रायपुर में याद रखना क्या होता है, एक सभा का आयोजित करते हैं, ठीक है। एक सभा का क्या करते हैं, आपका आयोजित करते हैं, और सभा का नाम क्या करते हैं, अकाल के निवारण हेतु जो सभा था उसको बोले अकाल निवारार्थ, हाँ है ना, सभा था वो, ठीक है, अकाल को वो करने के लिए, ठीक है। तो 20 जनवरी 1894 में रायपुर में क्या करते हैं, सभा बुलाते हैं। किनको किनको बुलाते हैं, तो रायपुर में बुलाते हैं किनको, तत्कालीन जो आसपास के जो बड़े जो लोग रहते हैं, जैसे राजा रहते हैं, जो जमींदार रहते हैं, इनको बुलाते हैं, और इनका याद रखना एक दरबार या एक सभा क्या करते हैं, आपका आयोजित करते हैं, और बताते हैं कि भैया कि देखिए छत्तीसगढ़ में अकाल पड़ा है, तो आप क्या करो, कुछ सहयोग इसमें आपका कीजिए। समझ रहे। तो ये जमींदार और जो राजा थे ये लोग कुछ सहयोग करते हैं, तो कहीं ना कहीं फाइनली 1894 वाला जो चीज है ये निपट जाता है, जो अकाल है वो क्लियर हो जाता है, ठीक। अब अगला क्या होता है, अब उसके बाद जस्ट है ना जी, भारत में अकाल पड़ जाता है। भारत में अकाल पड़ जाएगा मतलब कि पूरे भारत के बहुत सारे जो क्षेत्र है, जो प्रांत है, वहां पर क्या हो गया था, आपका अकाल पड़ गया था, जिसमें हमारा छत्तीसगढ़ भी शामिल हो गया था। इस प्रकार से बोल सकते हैं कि छत्तीसगढ़ में पुनः अकाल पड़ा, दोबारा अकाल पड़ा। पहला अकाल पड़ा था 1894 में, दूसरा पड़ा है 1899 और आपका 1900 में, 1899 और आपका 1900 में आपका अकाल पड़ा। तो भारत में अपना अकाल तथा छत्तीसगढ़ में असंतोष, क्योंकि छत्तीसगढ़ में दोबारा अकाल पड़ गया, खाने पीने के लिए कुछ था नहीं, तो भारत में अकाल तथा छत्तीसगढ़ में असंतोष। और ये डेट है कब आपका, 1899 से 1900 में दोबारा यहाँ पर क्या हुआ, अकाल पड़ा। अब क्या हुआ,
इसमें क्या कर दिए, छत्तीसगढ़ सहित अनेक प्रांतों में, छत्तीसगढ़ सहित अनेक प्रांतों में क्या पड़ा है आपका, अकाल पड़ा है। अब ये जब बात पता चला तो हुआ क्या, 17 मार्च 1900 में, ध्यान सुना ना, 17 मार्च 1900 में बिलासपुर में, 17 मार्च 1900 में बिलासपुर में ना, बिलासपुर में एक अकाल निवारणार्थ सभा का क्या किया आपका आयोजन किया गया। अकाल निवारणार्थ सभा मतलब अकाल के निवारण के लिए सभा को बुलाया गया। और सभा में बुलाया तो यही जो जमींदार थे, जो राजा थे, यहाँ पर क्या हुआ आपका शामिल हुए। और राजाओं को बोला गया कि भैया हम क्या कर रहे हैं, एक फंड बना रहे हैं, जो कि ब्रिटिश सरकार के पास उतना फंड नहीं है, तो हम क्या करेंगे, एक फंड बनाएंगे। उस फंड में क्या करो, आप चंदा डालो, पैसा डालो, और उस पैसे को हम क्या करेंगे, जनता के विकास में, या जो अकाल पीड़ित से जो ग्रस्त है उनके हम क्या करेंगे, उनके ऊपर आप खर्च करेंगे। तो इसी उद्देश्य से याद रखना, इस सभा में इंडियन चैरिटेबल रिलीफ फंड, ध्यान से सुनिएगा, इंडियन चैरिटेबल रिलीफ फंड का क्या कहते हैं आपका गठन करते हैं और इसमें पैसा डालने के लिए बोलते हैं। और इस इंडियन चैरिटेबल रिलीफ जो फंड है, इसमें याद रखना जो आसपास के जो सेठ रहते हैं, जो साहूकार रहते हैं, साहूकार जो जमींदार रहते हैं, जो राजा रहते हैं, इनके द्वारा क्या करते हैं, इस इंडियन चैरिटेबल रिलीफ फंड में कुछ पैसे चंदा दिए जाते हैं, दान दिए जाते हैं। और इस प्रकार से जो दान इकट्ठा होता है, उस समय जो दान इकट्ठा होता है वो कितना होता है, वो होता है आपका 6000 रुपया, लगभग 6000 रुपया आता है, यहाँ पर क्या होता है आपका एकत्रित होता है। और इस एकत्रित रुपये का क्या होता है ये देखेंगे हम अगले वीडियो में, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि इतना जो है आपको समझ में आया होगा। समझ रहे जी बात को जी। तो ये हो गया कौन सा आपका छत्तीसगढ़ के जो में कांग्रेस का कैसा स्थापना हुआ, क्या हुआ, उसके बारे में आज हम डिटेल से देख लेंगे। बहुत ही ज्यादा याद रखना महत्वपूर्ण क्लास है, यहाँ से पेपर में क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। समझ रहे हैं बात को जी, ठीक है भैया। तो इतने को आपको अच्छे से कंठस्थ एकदम दिमाग में कॉपी पेन लेके के आपको रखना है, ठीक है जी। हो सके तो इसका फोटो जो है हमारे टेलीग्राम जो चैनल है सीजी नॉलेज विद डीके में, उसमें हम क्या कर देंगे, इसको सेंड कर देंगे। आप चाहो तो वहां से नोट्स बना सकते हो या स्क्रीनशॉट लेके भी नोट्स बना सकते हो, ठीक है जी। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, होगा नहीं, है महत्वपूर्ण, ठीक है भैया। तो इसी के साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। देखो यार, जो पढ़ने वाले हैं कम से कम उसको वीडियो को आपको सेंड करना है, ताकि पढ़ ले बेचारा बपरा जो तैयारी कर रहा है ना जी। और जो चैनल पे नहीं है उनको भेज दो, ताकि वो पढ़ सके, अच्छे से लिख सके, ठीक है जी। तो मिलते हैं नए क्लास में, तब तक के लिए जय भारत, जय छत्तीसगढ़, नमस्कार।